बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आली व असहाबी अल्फार फी मरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह की तौफीक से आज एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और एक बड़ी अच्छी सबक वीडियो लाया हूँ। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेके अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबद शख्स था जिसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समुंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं है। सबका उम्मतों में ये जायज़ था। अल्लाह ताला ने उस शख्स के खाने पीने के लिए उस चट्टान पर इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा। वहीं अल्लाह ने अनार का एक दरख्त भी उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोज़ाना एक अनार खा लेता, एक गिलास पानी पी लेता, सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ़ रहता। उस शख्स ने 500 साल की अरसा तक इसी तरह गुजारा। जब इसका इंतकाल का वक्त आया, उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरी सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजरी, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुँचा है और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ। मेरे बदन को तू क़यामत महफूज रखना ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में उठूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ उसकी कबूल कर ली और सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो गया। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक इसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिर्द उसकी हिफाजत के लिए घने दरख्त पैदा कर दिए गए हैं। लोग इस जगह जाते हुए घबराते हैं। अक्सर लोगों की रसाई उस मुकाम तक हो जाती है। वो मुकाम पूजा पाठ का अगर लोगों की रसाई उस मुकाम तक हो जाती तो मुकाम पूजा पाठ का मरकज़ बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े दरख्त और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला न हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बरगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने फजल करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस साबित के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, सारी दुनिया से बेनियाज होकर समुद्र की चट्टान में बैठकर इबादत में मसरूफ़ रहा। आज अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी इबादत कहाँ गई? कम अज़ कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाज़ों, तेरे रोज़ों और तेरे ज़िक्र फ़िक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाज़त के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिलों में पैदा होने वाले ख़यालात को भी जानता है। उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नम में दाखिल मत करना, बल्कि जहन्नम से 500 मील फासले पर रखो, जहाँ पर इसको जहन्नम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस होती रही। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नम की तपिश महसूस हुई तो बिलबला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नम से इतनी दूरी के बावजूद उसे इतनी प्यास लगी कि इसका जिस्म बिल्कुल खुशक कांटा बन गया। इसी असला में एक आस नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। आबद ने कहा कि अल्लाह के बदे मुझे पानी पिया, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि ये पानी तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है।
आपन ने कहा क्या कीमत है? जवाब मिला 500 साल की इबादत। आपन ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत वजूद है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का नफाक शामिल नहीं है। और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पानी पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को कहा इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने फिर उसको अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के कटोरे के बदले दे दी है, लेकिन तूने 500 साल दुनिया में तू 500 साल ठंडा पानी पीता रहा, उसका हिसाब मुझे दे। समुद्र की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का एक दरख्त उगाया, 500 साल तक इसका फल खाता रहा, इसका हिसाब तू दे। दुनिया में मेरे पैदा करदा हुआ जितने तूने सांस लिए दुनिया में, उसका हिसाब दे। इसके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है? मैंने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को ज़ुबान दी, इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझको अता की। उन तमाम नेमतों के बदले तूने कितनी नमाजें, कितने रोज़े, कितने नवाफल लेके आया है? तूने अगर 500 साल तक अगर इबादत की है तो इस इबादत के लिए मैंने ही तुझको ताकत और हिम्मत अता की। इस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है? इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी और दाना पानी हमने दिया। फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया है, आज इसका बदला चाहता है? तूने जो कुछ किया वो तो सब ही हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर आबद लरज़ गया और बारगाह इलाही में अर्ज़ करने का, या अल्लाह, बेशक नजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदर कीमत है कि 500 साल की इबादत करके बस एक कटोरा पानी पी ले। मेरे अजीज़ों, इस वाक़े से ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत और रियाज़त पर गुरूर नहीं होना चाहिए। अगर किसी कदर इबादत कर लेता है आदमी, तो इसे अपना कमाल ना समझे, भला अल्लाह ताला के फजल करम समझे और उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की। आपने देखा कि 500 साल इबादत धरी की धरी रह गई। निजात का ज़रिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान के नेक अमल हैं। नेक अमल इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है, वरना उसको हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं, बेशक अल्लाह बेनियाज़ है। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, एक बात तो आप रियलाइज़ करेंगे। रियलाइज़ अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, इसका मतलब यह है कि इसको मानेंगे, इस बात को मेरी को, कि ये जो मैं आपके लिए इबरत के सबक लाता हूँ रोज़, ये अल्लाह की तौफीक से मैं लाता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। हम जो 2 नमाज़ें पढ़ के और गर्दन हमारी में सरिया आ जाता है, हम ये समझते हैं कि हम बड़े नेक हैं, हमें तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए अल्लाह ताला से। और हम ये कहें कि हमने कुछ भी नहीं किया सब, यानी आप देखें कि नमाज रोज़ा सब करें, अल्लाह के फजल से कर रहे हैं ना, उसने ही ताकत दी है। फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें जो नेमतें दी उसका तुम शुमार नहीं कर सकते। तो मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी करें, अल्लाह ताला मेरा हिदायत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला की तौफीक हुई तो मैं इंशाअल्लाह फिर हाज़िर में खिदमत दूँगा और आपका वक्त भी लूँगा थोड़ा सा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।